ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। आज सूरज रोटी का दूसरा व्रत रखा जाएगा। इस दिन बहनें सूरज रोटी का व्रत रखेगी और उद्यापन करने वाली बहनें सूरज रोटी का व्रत का उद्यापन करेगी। तो आप इसी चैनल पर सूरज रोटी का व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो भी बहन सूरज रोटी का व्रत या उद्यापन करे तो एक बार अवश्य सुने। सूरज रोटी का व्रत होली और गणगौर के बीच में जो रविवार आते हैं उन रविवारों को किया जाता है। जो भी बहन गणगौर के व्रत का उद्यापन करती है उसे गणगौर से पहले सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन करना होता है। सूरज रोटी का व्रत रखने वाली महिला अमर पीहर और अखंड सुहाग का सुख प्राप्त करती है। उसे अपने जीवन में किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। पीहर और ससुराल की तरफ से हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। तो सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं पूजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करते थे, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता और आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिनों तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा। जैसे ही गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता वह बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। तो वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह पर जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाए तो
हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दी और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया, तो जो इस रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। एक समय की बात है, एक घर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, पर दोनों व्रत पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन सुबह उनके चूल्हे की आग बुझ गई, तो दोनों प्रातःकाल ही गांव में आग लेने गई। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन किया था, इसलिए उन्हें किसी भी के यहाँ आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से कहने लगी कि बहन, आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम भी व्रत रख लें। व्रत भी रह जाएगा और शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर भोजन भी कर लेंगे। तो उसकी जेठानी ने कहा ठीक है, तुम कहती हो तो हम भी व्रत रख लेती हैं। शाम को जाने पर जेठानी अपने पड़ोसन के यहाँ आग लेने फिर से गई, तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस बात का इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जेठानी यह सुनकर कहने लगी कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, हम दोनों देवरानी जेठानी डोरा लेंगे। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि इस व्रत को घर में किसी के पहली बार बच्चा हो, और वह बेटा हो या पशु गाय घोड़ी, वह अपने बच्चे को जन्म दे, वह नर हो, तो उस दिन घर पर ही तादार का डोरा बनाए और उसमें 10 गांठें लगाकर दशा माता के व्रत का शुरू कर सकती है। तो जेठानी व्रत की सारी विधि पूछकर घर में ही आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली, तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे ग्वाला आ रहा था, उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय अपने बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। तो पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली प्रसव हुआ है। तो ग्वाले ने कहा कि हाँ बहन। तो पड़ोसन ने फिर से पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया। तो ग्वाला ने बोला कि बछड़ा। तो यह जानकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि बहन, जाओ घर जाकर दशा माता का डोरा ले लेना, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करना। तो जेठानी कहने लगी कि डोरा कैसे लेना है। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि 10 तार का डोरा बनाना, उसमें दशा माता का नाम के 10 गांठें लगा लेना, और जब पूजा करो तो पूजा की थाली में उस डोरे का रख लेना। पूजा समाप्त होने से पर उसे डोरे को दशा माता का ध्यान करते हुए गले में धारण कर लेना। अगर दशा माता चाहेंगे तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और फिर अगले साल इस डोरे को पीपल की जड़ में दबा देना और नया डोरा धारण कर लेना। अगर तुम दशा माता के डोरे बांटना चाहो तो उसका और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 डोरे बना लेना, उसमें 1010 गांठें लगाकर एक तुम धारण कर लेना
और अन्य दूसरी महिला में बांट देना। तो यह सुनकर जेठानी बहुत ही खुश हुई और घर आकर अपनी देवरानी से व्रत के बारे में बताया। तो दोनों देवरानी जेठानी ने दशा माता का डोरा तैयार करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की। 9 दिन तक व्रत रखे और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके फिर से दशा माता के डोरे का पूजन करके उसे गले में बांध लिया। तो दशा माता की कृपा से दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने और 9 दिन बाद दोनों के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तो पुत्रों के जन्म से दोनों देवरानी जेठानी और उनके पति बहुत ही प्रसन्न हुए और दशा माता का धन्यवाद करने लगे। फिर समय के साथ बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो देवरानी ने जेठानी से कहा कि जेठानी जी, हमने जो सुहागिनों को नौतने की मन्नत मांगी थी उसे अब हमें पूरा कर देना चाहिए। तो जेठानी कहने लगी कि ऐसे क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देगी। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हो गया तो देवरानी ने फिर जेठानी से कहा, जेठानी जी, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी उसे हमें पूरा कर देना चाहिए। तो जेठानी कहने लगी कि ऐसे क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हो गया तो देवरानी ने फिर जेठानी से कहा कि सुहागिनें न्योता दे देंगे, परंतु जेठानी की बात को टाल दिया और कहने लगी कि अभी क्या जल्दी है, जब बच्चों का मुंडन संस्कार होगा तो सुहागिनों को न्योता भी दे देंगे। तो कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानियों को सुहागिनों को नौतने की बात कही तो जेठानी कहने लगी कि लड़कों की सगाई के समय कर देंगे, अभी क्या जल्दी है, उस समय महिलाओं को तो बुलाया ही जाएगा, तो सुहागने भी नौतने का देंगे। तो इस तरह सालों साल बीत गए, लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, पर जेठानी ने तो अब भी सुहागने नहीं नौती। जेठानी बोली कि जिस दिन लड़के के फेरे होंगे उस दिन सुहागनों को न्योता दे देंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो देवरानी कहने लगी कि बहन, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुहागनों को न्योता दे देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागनों को न्योता दे दूंगी। तो देवरानी ने तो लगन के दिन सुहागनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मात्र की पूजा करके दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याह के लिए चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। काफ़ी ढूंढने पर भी दूल्हे का कुछ पता नहीं चला। तो दूल्हे का पिताजी बहुत ही दुखी हुआ और बारात को खाली लेकर लौट आए, परंतु लड़के की माँ बड़ी संकट में पड़ गई। इस अर्धब्याही लड़की से विवाह कौन करेगा? तो पड़ोस की चतुर सुहागनों ने लड़की की माता को समझाया कि विवाह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो और लड़कियों को यह कह दो कि वह भिखारियों को सदा व्रत देने लगे। तो फिर उसकी माँ ने जैसा उस महिलाओं ने कहा था वैसा ही अपनी बेटी को समझा दिया कि बेटा, ब्याह का इतना सारा सामान बचा है, तुम भिखारियों को सदा व्रत देने लग जाओ, क्या पता हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ पर आया तो गांव के बाहर दूर एक जंगल में पीपल के पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पर्स पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो वह साधु देखता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर झाड़ूदार आता है और पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाता है। फिर वह पर पानी का छिड़काव किया जाता है। माली वहाँ आकर फूल बिखेरता है। तभी अचानक से वहाँ पर देवता आते हैं जो अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्नान पर बैठने लगे और उन सबके आ जाने पर सबसे बाद में राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसके साथ ही स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी।
उसी समय अर्धविवाही लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धविवाह के भाग का एक गिलास अलग से रख दिया और दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर उस गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धविवाही लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर लड़की ने 3 पत्तल परोसे। पहली पत्तल अर्धविवाह अपने पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने और एक पत्तल अपने सामने रखी। तो यह देखकर साधु ने कहा कि जो बात मैंने रात देखी थी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। तो लड़की पूछने लगी कि बाबा जी क्या बात है। तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक अनेक बातें करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं साधु बाबा, अभी आपने कहा था कि जैसी बात रात देखी थी ठीक वैसे ही बात है। अब क्या देखी तो आपको मुझे बताना ही होगा कि यह क्या है। अगर आप बताए नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगी। पर साधु बाबा फिर से चुप रहे। तो वह लड़की कहने लगी कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको शराब दे दूंगी। तो साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने कहा कि साधु बाबा, मैं आपके साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में शाम के समय साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर जमादार ने आकर झाड़ू लगाई, पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बखेरे। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरे कर दरबार में बैठ गई और सूरा गाय ने 2 गिलास दूध दिया। तो लड़के ने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास दूध अर्धशाही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह में पर लगाया, उसी समय उस लड़की ने दूसरा गिलास हाथ में लेकर अपने वर के सामने आ गई और कहने लगी कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करो और फिर उनसे ही मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। यह कहकर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे नाचने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। तो लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि आप अपने मुझे वचन दो, जो भी मैं मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगे। तो दशा माता ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे तो यह चाहिए। तो दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तुझे तेरे पति को वापस करती हूँ। तो राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपने वचन को पूरा नहीं किया। बस यही कारण है कि इस लड़के को मैं विवाह के मंडप से उठा लाई। यह लड़की इसकी अर्धशाही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की वर्षा की
तब तक साधु बाबा भी वहाँ पर आ गए। साधु बाबा दूल्हे और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब यह तीनों गांव के समीप पहुँचे तो गांव वाले ने दूल्हे दुल्हन को देखकर लड़के के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। पहले दिन जब लड़की साधु बाबा के साथ चली गई तो उसके पिता ने तो समाज के डर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि लड़की एक साधु के साथ चली गई है। अब गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अपने पति के साथ आ रही है। तो उस लड़की के पिता ने सोचा कि उसी साधु के साथ आ रही होगी, इसलिए सारे लोग मिलकर मेरा उपहास कर रहे हैं। तो यह सोचकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला और देखा कि उनकी बेटी अपने पति के साथ अपने द्वार पर खड़ी है। तो यह देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिताजी ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और लड़की के विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागनों को न्योता देकर बारात लेकर आएगी, तब ही विवाह के बच्चे हुए कार्य संपन्न होंगे। तो लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेज दी। तो समाचार मिलते ही लड़के की माँ को याद आ गया कि मैंने किस तरह से दशा माता का अनादर किया है। तो उसने दशा माता की माफ़ी मांगते हुए सुहागनों को न्योता दिया और विधिवत दशा माता की पूजा की। उसके बाद लड़के का पिताजी बारात से लेकर चल पड़ा। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के घर आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया और उसी प्रकार पूरे विधि विधान से दशा माता की अर्चना की और उसके बाद हर साल दशा माता का व्रत और पूजन करने लगे। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर में सुहागनों को न्योता दिया जाता है। हे दशा माता, जिस तरह आपने उसी सती की दशा बदली वैसे ही सभी का कल्याण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश कराना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो आप सभी को कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।